एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने सर एक लाइफ टाइम बैन लगा दिया है सर अरशद नदीम के कोच पर। जो सलमान बट साहब हैं, अब सलमान बट साहब जो हैं वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो फिंगर टिप्स पे उन लोगों के, लेकिन अगर कोई शख्स अरशद नदीम को जानता है और उनको फॉलो कर रहा है तो उनके लिए बड़ी एक जानी मानी शख्सियत होने चाहिए हैं। सलमान बट साहब का बड़ा एक रोल है अरशद नदीम के करियर में और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में, उनको इस लेवल तक लाने पे। मैं सिर्फ सर दोहरा देता हूँ उनकी जो जो चीज़ें हैं, तो इसी बॉडी से वो अपॉइंट हुए एज कोच। जो टोक्यो 2021 के ओलंपिक्स थे, उसके बाद जब अरशद जो था वो 5th पोजीशन पे आए, उसके बाद अरशद डिस्कवर हुए बेसिकली कि 5th वो टोक्यो में लेके, उसके बाद बहुत अच्छी सलमान बट साहब आए साथ। उसके बाद से उन्होंने अरशद को कोच किया जी। जो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में गोल्ड लेकर आए अरशद, वो सलमान बट साहब के अंडर था। उसके अलावा सिल्वर जो 2023 का जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप था वो सलमान बट से भी कोचिंग के अंदर था। उसके बाद 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स था उसके अंदर जो गोल्ड अरशद लेकर आए वो सलमान बट साहब उनके कोच थे। तो इस फेडरेशन ने, इस बॉडी ने उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया है किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल और किसी एक आइनी मामलात के ऊपर। और मैं सर सिर्फ इस पे ये कहूँगा कि अगर बैन होए ना तो लाइफ टाइम बैन होए। ये जो है ना 10 साला और ये 2 साला और 5 साला, उसके ऊपर सर मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर फिर बंदा 2, 4, 5, 10 साल के लिए महदूद हो जाता है कि यार मैं कुछ बोलूँगा तो मेरी वापसी नहीं है। लाइफ टाइम जो तायाद चीज़ होती है उसके ऊपर तो मेरी वापसी तो है नहीं। तो अब चलो मैं भी खोल के 10 बातें बता देता हूँ। तो हम ये उम्मीद रखते हैं, उम्मीद के एक तो इनके मामला तय हो जाए सबसे पहले, क्योंकि ये शख्स जो है ही इज़ बिन गुड फॉर अरशद नदीम, ये बात नज़र आ रही है उनकी परफॉर्मेंस से। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और अरशद हमारे एक हीरो हैं और ज़ाहिर उनके कोच भी फिर हमारे हीरो हैं, लेकिन उनको ऐसी ट्रीटमेंट देना कि उनके ऊपर तायात एक बैन लगा दिया गया है जो एथलेटिक फेडरेशन है हमारी। तो सर उसके ऊपर आप बताएं सर क्या ऐसा हुआ क्यों? सर वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन था स्पोर्ट्स फेडरेशन का जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेट हो गया। ओए, और वो सर आपको पता है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमारी रेड लाइन है सर। तो हमारा अपना वाला नहीं है सर। नहीं सर, मुल्क के आइन की खैर होती है। जो स्पोर्ट्स फेडरेशन का आइन है ना वो हम उसके साथ दरा अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैं समझ सकता हूँ सर इस बात को। उसकी वजह ये है कि आप देखें ना कि कोई भी खबर आपको मिले और आप उस पर रिस्पॉन्ड करें कि ये बात ही कोई नहीं, कोई ऐसे हो जाए ईजी, तो लोग आपको कुछ अरसे बाद, मतलब आप चाहे किसी महकमे में हैं, इदारे में हैं, टीवी पे हैं, कहीं भी हैं, लोग आपको प्लास्टिक का इंसान समझना शुरू कर देंगे कि यार इसको तो कोई चीज़ असर ही नहीं करती। तो आपने कहीं ना कहीं तो आउटरीच शो करनी है, कहीं ना कहीं तो आपने दिखाना है कि मैं इस चीज़ के बारे में बड़ा पैशनेटली फील करता हूँ। अब वो जो आपने जिस तरह से मुल्क के आइन का जिक्र किया, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर पैर जलते हैं, तो इनको हमने उसमें नहीं रखा। रेड लाइन है हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको नहीं हम वायलेट होने देंगे। तो बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि अब मुझे तो खैर मैं जानता नहीं, सलमान बट साहब जो हैं ये अगेन अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अरशद साहब की जो कामयाबी थी उसमें इनका हाथ कितना था, कम था, ज़्यादा था, बिल्कुल नहीं था, ये कोई डिट्रैक्टर थे, ये कोई बड़े अच्छा जो है रोल प्ले करते थे, व्हाटएवर। बुनियादी बात यही है कि यहाँ पे इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हुई हैं और लाइफ टाइम बैन जो है ना वो अगर तो इस वक्त अब लोगों की एक ह्यू एंड क्राई के बाद वापस ले लिया जाता है तो लुत्फ़ कम आएगा। लेकिन अगेन हम जानते नहीं हैं सलमान बट साहब को कि वो फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। अगर तो हैं तो लाइफ टाइम बैन का फ़ायदा ये है कि फिर वो भी बोलेंगे कि इस स्पोर्ट्स फेडरेशन में क्या क्या कुछ गलत है, मैं आपको बताता हूँ। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर वो कहेंगे कि अच्छा मैं अब चुप कर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा किस तरह बैन वापस आ जाए, मुझे रीइंस्टेट कर दिया जाए। सो यहाँ पर आपको पता है कि सच जो है ना वो तभी बाहर आता है जब किसी एक शख्स की नौकरी दांव पे लगती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।